हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे समझेंगे कि आखिर श्राद्ध मनाना क्यों आवश्यक है, और यदि 15 श्राद्ध जा चुके हैं किसी कारण या भूलवंश हम श्राद्ध मना ही न पाए हो और सिर्फ अमावस्या बाकी हो तो हम करें क्या जिससे पितृ खुश हो जाए। श्राद्ध कैसे मनाए इस बात पे तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके लिए आप हमारी पहली वीडियो पितृ को खुश कैसे करें देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर श्राद्ध है क्या। श्राद्ध क्या है? जो श्रद्धा के साथ मना जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। इसी तरह से प्रकृति चाहती है कि हम अपने पूर्वजों की जब तक वे जिए अच्छी तरह से देखभाल करें, और जब वे इस शरीर को छोड़कर चले जाएं, तो उनकी याद में श्रद्धा से हम उनके गुणों और जो जीते जी उन्होंने हमें स्नेह आशीर्वाद दिया उसे याद करके श्रद्धा के साथ श्राद्ध मनाएं। अब प्रश्न ये उठता है, यदि जीव दोबारा जन्म ले ही चुका है या मुक्त हो चुका है तो श्राद्ध कैसा? मान लीजिए जीव दोबारा जन्म ले चुका है और हम उनको खुश करने के लिए श्राद्ध करते हैं, तो हमारे जो श्रद्धा के भाव होते हैं वह उन्हें, चाहे वह ब्रह्मांड में किसी भी रूप में क्यों न हो, उन्हें ताकत देते ही देते हैं। चाहे उन्हें किसी भी योनि में जन्म ले लिया हो, उन्हें कुर्सी प्रदान करते ही करते हैं। जो हम उनके निर्मित दान करते हैं वह उन्हें मिलता ही मिलता है, चाहे वह उसे किसी भी रूप में मिले। हमें तो अपने पूर्वजों को थैंक्स बोलना होता है और वह उन तक पहुंच ही जाता है। अतः हमें श्राद्ध अवश्य मनाना चाहिए। और यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो भोजन, वस्त्र, पानी सब कुछ यहीं रह जाता है। जाति तो सिर्फ उन तक श्रद्धा ही है। जो हमारी श्रद्धा है वही उनको ताकत प्रदान करती है और खुशी देती है। और हाँ, एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है, यदि आपके पास श्राद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप किसी शांत जगह पर जाकर अपने पूर्वजों को याद करके उनके दोबारा दिए गए प्यार के लिए ही आप थैंक्स बोल सकते हैं। और गौ माता को थोड़ा ही सही कुछ न कुछ अवश्य खिलाना। यकीन मानिए दोस्तों, इस तरह से करने से पितृ आपको खुश होकर आशीर्वाद देने के साथ साथ आपके घर को धन धान्य से भर देंगे। और यदि आप नियम पूर्वक श्राद्ध कर रहे हैं तो चाहे आपके पितृ अपने जीवन काल में मांसाहार का प्रयोग क्यों न करते हो, फिर भी आपको श्राद्ध करते वक्त सात्विक भोजन ही बनाना पड़ेगा। खाने में खीर पूरी अवश्य हो। श्राद्ध में मीठा, दूध, गंगा जल, तिल, सफेद फूल जरूरी होते हैं। यदि हम पितरों के तर्पण में काले तिलों का प्रयोग करते हैं तो काले तिल भोजन को पिशाचों को ग्रहण नहीं करने देते। हाँ, यदि किसी कारणवश आप 15 दिन तक श्राद्ध न मना पाए हों और आपके पास सिर्फ अमावस्या का दिन ही बाकी रह गया हो तो आप घबराए नहीं, बल्कि इस दिन गाय, कुत्ते, पक्षियों के लिए भोजन निकालें। वह श्रद्धा के अनुसार 2 ब्राह्मणों या 5-7 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अमावस्या के दिन आप किसी धार्मिक स्थल पर जाकर तर्पण आदि करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। जरूरतमंदों को दान अवश्य दें। पितृ शांति करा के एक दिन में ही आप 16 श्राद्धों का फल प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और किसी कारण आपसे गलती हो गई हो वह भी क्षमा हो जाएगी। इस तरह आप शांति पूर्वक श्राद्ध करें व पितरों का आशीर्वाद ले। इसी के साथ दोस्तों, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बोलते रहें हर हर महादेव।